अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले 3 दिन से पाकिस्तान के अंदर एक मुलाकात को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि उस मुलाकात में कस्में खाकर यह कहा गया कि ये और ये काम मैंने नहीं किए। जनरल बाजवा की मुलाकात हुई है 2 सहाफियों से, मुजीबुर रहमान शामी से और मोहम्मद मालिक से, एक शादी के अंदर, और उन्होंने उनसे बात करते हुए कहा कि 3 काम मैंने नहीं किए। मैं ये कुरान पाक के ऊपर, उन्होंने कुरान पाक गालिबन अपनी जेब से निकाला, अपनी वालदा की कब्र का जिक्र भी किया और हल्फन कहा कि मैंने 3 काम नहीं किए। और जब यह मुलाकात डिस्कस हुई तो उसके बाद फिर जवाब दिया गया जनरल बाजवा को कुछ लोगों की जानिब से कि आपने कौन कौन सा काम किया है और कौन कौन सा नहीं किया और कितना किया है और किसके जरिए किया है, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। अब 3 काम जो जनरल बाजवा ने कहे वो क्या थे। एक, उन्होंने कहा जी मैं हल्फन कहता हूं कि अमेरिका के साथ मिलकर मैंने इमरान खान की गवर्नमेंट को नहीं गिराया। अब ये कस्में खानी पड़ रही हैं। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने में मेरा किसी किस्म का कोई किरदार नहीं था। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि जो आखिरी एक्सटेंशन थी, जिस वक्त इमरान खान ने कहा था कि जी इलेक्शन जनरल बाजवा ही करवा कर जाएं और फिर अवाम जिसको मैंडेट देगी वो वजीर आजम बने, वो वजीर आजम अगला चीफ अपॉइंट करे, ये इमरान खान ने कहा था। तो उस वक्त भी ये बातें थी कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात हो रही है। तो जनरल बाजवा ने कहा कि उस वक्त मैंने ना एक्सटेंशन मांगी और ना मैंने ख्वाहिश का इजहार किया। तो सबसे पहले बात जरा आप देख लें, ये एक्सटेंशन वाली बात ही देख लें। इरफान सदीकी ने आसमा शराजी के शो के अंदर यह कहा कि जो आखिरी एक्सटेंशन की बात है, यह अभी बात की बात है, जब यह बयान दिया है मुलाकात हुई उसके बाद की बात है। उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा ने ना सिर्फ एक्सटेंशन मांगी थी बल्कि एक स्टेज के ऊपर यह पैगाम भी दिया था कि अगर एक्सटेंशन ना मिली तो मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। और नवाज शरीफ ने 2 टोक इनकार कर दिया था और यह कहा था कि मार्शल लॉ पहले भी लगते रहे हैं, अब भी अगर लगता है तो लग जाए। तो उन्होंने कहा कि जी मेरी इंफॉर्मेशन यह है कि जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन मांगी थी कि मुझे एक्सटेंशन दी जाए। और अली एजाज भुट्टर जो कि इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा पर इतना बुरा वक्त आ गया है कि कोई उसकी कुरान पाक पर हाथ रख कर उठाई गई कसम पर भी एतबार नहीं कर रहा। अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज है। अब देखिए 2 पर्सनैलिटीज हैं। एक पर्सनैलिटी है जनरल रिटायर्ड बाजवा और दूसरी पर्सनैलिटी है अडयाला का कैदी इमरान खान। अब एक बात इमरान खान अडयाला जेल से करता है और दूसरी बात जनरल रिटायर्ड बाजवा कुरान के ऊपर हाथ रखकर करते हैं। तो अब आप लोग बताएं कि आपको किसके ऊपर एतबार है। ये आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है कि आपको किसके ऊपर एतबार है, आप किसके ऊपर एतबार करते हैं। फिर मैं देखूंगा कि भाई लोग किसकी तरफ खड़े हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोगों ने कमेंट किए नीचे, मैं बताऊंगा कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। उसके बाद अजमल जामी ने एक बड़ी अहम बात की है इसी मुलाकात के ऊपर। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब आप LBW भी हो चुके हैं, आप रन आउट भी हो चुके हैं, आप कीपर से भी कैच आउट हो चुके हैं, स्लिप में भी आउट हो चुके हैं और आप रिटायर्ड भी हो चुके हैं। अब आपको सफाइयां देना जेब नहीं देता। यह नौजवान साफी अजमल जामी ने बात की है। इसके अलावा 2 बातें मैं और आपको बताता हूं। जुबैर उमर से कल रात को काशिफ अब्बासी ने अपने शो के अंदर पूछा तो उन्होंने दोबारा यही बात की। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने फैसिलिटेट किया और यह बात ख्वाजा आसिफ भी कर चुके हैं। वो तो यह बात भी कहते हैं कि जो अदालत के अंदर सारा कुछ किया गया, जो अदालती ऑर्डर पास हुआ, वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने सारा कुछ करवाया। और ख्वाजा आसिफ का यह बयान भी ऑन रिकॉर्ड है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज जो दोनों अब रिटायर्ड हैं, ये दोनों हमें बुलाया करते थे ISI के सेफ हाउस में और वहां पर बैठ के हमसे कानून साजी करो। ये बात कोई मैं अपने से नहीं कर रहा, ये ऑन रिकॉर्ड ये बात मौजूद है। ख्वाजा आसिफ का वीडियो बयान मौजूद है कि ये हमसे वहां पर कानून साजियां करवाया करते थे। ठीक है जी। इसी तरह मौलाना फजल रहमान का बड़ी अभी ये हाल ही में बड़ा मशहूर उनका इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज की मौजूदगी में तमाम जमातों को बुलाया गया और कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लानी है और इसे कामयाब करना है। और दूसरी तरफ जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि नहीं मैं कुरान के ऊपर हाथ रख के ये हलफ देता हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगेन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि क्या आपको जनरल बाजवा की बात के ऊपर यकीन है या नहीं है। आखिर में आज जी ईसा नकवी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एक ट्वीट किया है।
उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की तमाम लीडरशिप बेशमूल नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसफ और राना सनाउल्लाह को जनरल बाजवा के जूते चमकाने चाहिए और उनके पांव धोकर पीने चाहिए, क्योंकि उनका सियासी कुतबा लिखा जा चुका था। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के ओपन एंड शट केसेस थे जो जनरल बाजवा की वजह से खत्म हुए। ये ईसा नकवी ने बात की है। इरशाद भट्टी ने भी एक बड़ी अहम बात की है, जो अभी ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ उस हवाले से। उन्होंने कहा कि अगर मूसा लाही के 63,000 और परवेज अलाई के 18,000 वोट हैं तो ये क़यामत की निशानियां हैं। आपकी ऐसी हरकतों और करतूतों की वजह से लोगों का इस सिस्टम से एतबार उठता जा रहा है। लोग वोट क्यों डालें? जब वो इधर डालते हैं तो उधर से निकल आता है कि वोट लोगों ने डाला परवेज अलाई को, निकल आया मूसा लाई के डब्बे से। लोगों ने वोट डाला इमरान खान को, निकल आया पीएमएलएन के डब्बे से। तो इस वजह से लोगों का सिस्टम से एतबार उठ रहा है। ये उन्होंने बात की है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।